अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्या और अन्य समस्याओं के संदर्भ में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहेंगे। बंधुओं, अभी कासगंज जिला सत्र न्यायालय में जो विधि व्यवसाय करने वाली मोहिनी तोमर, उनका कचहरी परिसर से मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अपहरण किया गया और फिर उनका शव नग्नावस्था में, जिसमें कई जगह चोटें भी हैं, वो पाया गया। दरअसल अधिवक्ताओं की हत्या पूरे देश में, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा हो रही है। और अधिवक्ता जब न्याय का पक्ष लेता है, उसमें जब अपराधी के खिलाफ पैरवी करता है और अपराधियों को सजाएं होती हैं, फांसी तक की सज़ा होने का प्रावधान है जिस पर अधिवक्ता ही पैरवी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़मीन जायदाद की जब बात आती है तो उसमें भी कुछ बेईमान लोग फर्जी ढंग से हड़पना चाहते हैं, उनका प्रतिरोध भी अधिवक्तागण ही करते हैं। तो नेचुरली एक स्वाभाविक रूप से उनकी दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं और वो आँख की किरकिरी भी होते हैं। चूँकि अधिवक्ता खरी खोटी सुनाने वाले हैं तो न्यायालय की भी आँख की किरकिरी हैं। वो समाज में जो अपने मन का चाहते हैं, जब उनका मन का नहीं होता तो उनकी आँख की किरकिरी हो जाते हैं। और जो सबल पक्षकार होते हैं वो अपने पक्ष में फैसला जब नहीं करा पाते हैं तार्किक कारणों से, तो वो उनकी आँख की किरकिरी होते हैं। तो ये स्वयं सिद्ध है कि अधिवक्ता आग से खेल रहा है, अधिवक्ता तलवार की धार पर चल रहा है। अधिवक्ता अपनी रोजी रोटी करने के लिए न्याय का पक्ष लेकर के चलता है तो उसको कई प्रकार के कंटका किरण पथों से होकर के गुजरना पड़ता है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो हमारे यहाँ विधि आयोग है, लॉ कमीशन है और दुनिया भर की संस्थाएं हैं, उन्होंने कुकरमुत्तों की भांति लॉ कॉलेज को लाइसेंसेस दे दी हैं। मेरा खुला चैलेंज है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जितने लॉ कॉलेजेस हैं उतनी फैकल्टियां उपलब्ध नहीं हैं। वो कैसे कागज में काम चला रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन एक लॉ कॉलेज के लिए जो फैकल्टी की यूजीसी ने मानक दिए हैं, वो पूरे देश में जितने लॉ कॉलेजेस और लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के संकायों को मिला करके अगर आप देखें तो आपके पास उचित फैकल्टियाँ नहीं हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि अप्रशिक्षित अल्पज्ञानी लोग भी अब इस व्यवसाय में आ रहे हैं। अंग्रेजी को मैं ज्ञान नहीं मानता, वो तो एक भाषा है। हम हिंदी में ही अगर पूर्ण ज्ञान रखें तब भी, लेकिन उसका अभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका दायित्व सरकार का है। सरकार कैसे ये रेवड़ियाँ बांटती चली जा रही है? क्यों नहीं जितनी आपको परीक्षा लेना हो, जितना कड़ा आपको प्रवेश करना हो, जितनी कड़ी परीक्षाएं लेना हो, जितनी अच्छी एजुकेशन देना हो, सरकार दे, कौन रोके है। लेकिन इसके बाद जब लाइसेंस आपने दे दिया उसको, उस लाइसेंस के बाद फिर आप प्रतिबंध लगाएं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर, व्यावसायिक स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात है और इसका प्रतिरोध होना चाहिए, हर मोर्चे पर होना चाहिए। तीसरा पक्ष यह है कि अब अधिवक्ताओं में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और इतनी बड़ी विधिक शक्ति लाखों की संख्या में प्रदेशों में है, उसका उचित उपयोग करना ये सरकार का दायित्व है। सरकार ऐसी रीति और नीति बना सकती है कि अधिवक्ताओं के ज्ञान का उपयोग जन सामान्य की जागरूकता और जन सामान्य को न्याय सुलभ कराने के मार्ग के हिसाब से उसका उपयोग किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आज आपने स्टाइपेंड का इंतजाम कर दिया, चलिए 5,000 स्टाइपेंड कोई मायने नहीं रखता है। जब आदमी आता है कहीं छोटे से जगह पे किराए पे आता है तो वहाँ स्थिति यह है कि उसको 10-10 हज़ार रुपये मकान नहीं मिलता, कमरा नहीं मिलता है, बिजली का बिल इतना भयंकर बढ़ता जा रहा है, तो 5,000 कुछ नहीं है, गर्म तवा पे बूंद की भांति है। तो इन सब चीज़ों के लिए कि उसकी व्यावसायिक सुरक्षा हो, उसको रोजगार प्रॉपर मिले, भारतीय जनमानस को न्याय मिले, जागरूकता मिले, न्याय की सुलभता हो, इन सब पर किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सब आंख मूंदे हुए हैं।
अब एक अन्य पक्ष भी है कि आप प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं और 5 साल होने जा रहा है, बार काउंसिल ऑफ यूपी आपको सीपीयू नहीं दे पा रही है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीयूपी, वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इतनी जांचें आप कर रहे हैं। अरे एक सीधा सीधा एक काम कर देना चाहिए सरकार को कि हर बोर्ड को अपने समस्त जितने भर उसके स्टूडेंट्स रहे हैं उनके एनरोलमेंट, उनके रोल नंबर्स, उनकी ईयर ऑफ सक्सेस और उनकी मार्कशीट और उनकी डिग्री सब ऑनलाइन कर दीजिए। और उस ऑनलाइन को सरकार चाहे तो निःशुल्क डाउनलोड कर ले और बाकी को एक शुल्क रख दीजिए, अपना शुल्क डाले और डाउनलोड कर ले। कहीं किसी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट में आप कर लेंगे। इतना सा काम नहीं हो पा रहा है। इसमें भी कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कंप्यूटर फीडिंग करेंगे, उनको कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन इधर तो अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे चौथी नंबर, तीसरे नंबर पर छलांग मार रही है और छोटे छोटे से काम में पैसे का रोना रोया जा रहा है। न्यायालयों में भी न जाने कितने पद रिक्त हैं, कितने पटल रिक्त हैं, राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय को अगर देखा जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अब एक और पच्चड़ कर दिया साहब कि ये अधिवक्ता हड़ताल नहीं करेगा। अधिवक्ता हड़ताल नहीं करेगा तो हड़ताल कौन करेगा? हड़ताल लोकतंत्र का एक हथियार है, अहिंसात्मक अस्त्र है। आप अत्याचार करते जाएं, उसके निवारण की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और यदि हम उसकी मांग उठाएं, मांग न सुने, हम हड़ताल करें तो हड़ताल पर रोक लगेगी। अब मोहिनी तोमर का जो हत्या हुई है, उसका शव मिला, उसके साथी नहीं जाएंगे, उसके स्मशान में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो कार्य से विरत होंगे तो फिर आप उन पर मुकदमा चलाएंगे। जब न्यायालय कोई नज़ीर बनाती है, ठंडे दिमाग से बनाना चाहिए, उसको सोचना चाहिए इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आप इस देश में अब महात्मा गांधी बनना रोकना चाहते हैं, इस देश में आप सप्रू को रोकना चाहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनना रोकना चाहते हैं। ये सब न्यायिक लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में उस समय कार्य किया और उस समय की सरकार ने इनके लाइसेंस निरस्त नहीं किए। और आज छोटी छोटी सी बात में आंखें तले नहीं जा रही हैं। अधिवक्ता एक सम्मान का बोध कराने वाला प्रोफेशन है जिसमें सरकार एक नया पैसा नहीं देती अधिवक्ताओं को, और अधिवक्ता कितनी कोर्ट फीस सरकार को देते हैं, ये सोचने वाली बात है। और ऊपर से इतने बंदिश, इन तमाम बंदिशों के खिलाफ अधिवक्ताओं को लामबंद होने की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन एक्ट के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है और हड़ताल पर जो भी मुकदमे हों उन मुकदमेों को सामूहिक रूप से लड़ने की आवश्यकता है। और नहीं है तो बहिष्कार चलेगा। इतना बहिष्कार कीजिए, इतना बहिष्कार कीजिए, झुक जाएं। किसी की अकड़ लोकतंत्र में नहीं चलती। लोकतंत्र के माने हैं कि आप समन्वय से काम करें। लोकतंत्र के माने ये समस्त हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ये अपनी अकड़ से नहीं चलती। इसमें समझ होनी चाहिए। अगर आप में समझ नहीं है तो आप फिर उस पद पर रहने लायक नहीं है, सीधी सी बात यह है। तो ऐसी स्थिति में मैं अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जानी चाहिए, छुटपुट लड़ाई नहीं होनी चाहिए, संघर्ष चलते रहना चाहिए। भाजपा की सरकार जब से आई है अधिवक्ताओं का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। अपनी एक दुकान अधिवक्ता परिषद बनाए हुए हैं। अधिवक्ता परिषद क्यों नहीं प्रोटेक्शन एक्ट का आंदोलन चलाती है? क्यों नहीं सरकार पर दबाव बनाती है? क्या उसमें अधिवक्ता नहीं है? एक बहुत चिंताजनक विषय है। और मोहिनी तोमर की हत्या की मैं निंदा करता हूँ और उस पर जो वहाँ का बात, वहाँ के अधिवक्ता जो आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन करता हूँ। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अधिवक्ताओं को चाहिए कि वो प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमर बंद हो जाएं, लाम बंद हो जाएं। ये जब जो चाहें वो कानून बना दें, और जो लोक हितैषी कानून हैं, अधिवक्ताओं के हित के लिए कानून हैं, जो न्यायिक रक्षा के लिए कानून हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वो बनना चाहिए। उसकी पुरजोर मांग सार्थक ढंग से होनी चाहिए। जय हिंद।